हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टूडेंट स्टडी विद सत्या में। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ प्रश्नावली 3.2 क्लास 10 की। इसका भाग नंबर है हमारा 3। मैंने 2 भाग आपको करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा। मैंने आपको 1 से 3 तक सभी क्वेश्चन करा दिए हैं और आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 कराने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आज का कक्षा 10 के लिए है, क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ से प्रश्नावली है हमारी 3.2। भाग कौन सा चल रहा है? तीसरा भाग चल रहा है। इसमें मैं आपको पूरी प्रश्नावली समाप्त करा दूंगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्या लिखा है? निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। मतलब अगर संगत हैं तब आपको ग्राफ बनाना है और संगत अगर नहीं है तो आपको ग्राफ नहीं बनाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें 4 क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। मैं आपको इसमें से 2 क्वेश्चन करा दूंगा। देखिए, अगर मैंने ये करा दिया तो ये सेम है, क्योंकि अगर इसको प्लस की जगह क्या कर दिया, यहाँ पर माइनस कर दिया, 5 की जगह क्या कर दिया, 8 कर दिया है। 2 लिखे, वहां पर क्या कर दिया, 3 कर दिया, प्लस की जगह माइनस कर दिया है। बस इतना ही, इधर 16 लिख दिया। तो मैं अगर पहला कराऊंगा तो आपको दूसरा अपना करना होगा, अगर दूसरा कराऊंगा तो पहला आपको करना पड़ेगा। इसमें क्या लिखा, देखिए तीसरे में देखा ये है और चौथे में ये है। मतलब सेम सेम क्वेश्चन, 2 सेम है, 2 सेम है। तो इसमें से मैं 2 क्वेश्चन करा दूंगा, पहला और चौथा करा दूंगा मैं आपको। तीसरा और दूसरा अपने आप से कर लीजिएगा, नहीं हो तो कोई बात बता देना, फिर मैं करा दूंगा वो भी। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, y प्लस के एक्स बराबर के 5 और कॉमा 2x प्लस के 2y बराबर के 10। मतलब आपको ये लिखा है, ये समीकरण 2 समीकरण दे रखी है, ठीक है। और इसे आप सही करके लिखेंगे, सही तरीके से लिखेंगे। इस समीकरण को कैसे लिखेंगे, यहाँ से हल करते हुए चलते हैं। लिखेंगे x प्लस के y, 5 पे प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस के 5 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 0। इस साइड क्या हो जाएगा, 2x प्लस के 2y माइनस के 10 इजिकल टू 0। ठीक है, ये आपको क्या मिलेंगे, 2 समीकरणें प्राप्त हो गई हैं। अब इनमें हमें क्या करना है, तुलना करानी है। क्या करनी है, तुलना करानी है। तुलना करने पर, तुलना किससे करानी है, इनका व्यापक समीकरण होता है। मैंने आपको बताया था व्यापक समीकरण क्या होता था, ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस के सी इजिकल टू 0। इससे तुलना करानी है। बस क्या करना है, हमें ए का और बी का मान ज्ञात करना है। आप समीकरण 2 दे रखी है तो हम क्या करेंगे, A1 निकालना है और A1 A2 इससे निकलेगा, A1 इससे। समीकरण 1 ये है, समीकरण 1 ये कौन सी, समीकरण 2। तो इससे A1 निकालते हैं। तो A1 क्या होगा हमारा, एक्स से एक्स कट जाएगा तो A1 क्या निकलेगा हमारा, 1 निकलेगा। और B1 बराबर क्या निकलेगा, यहाँ से फिर वो भी 1 होगा। C1 इजिकल टू क्या होगा, माइनस के 5 होंगे। माइनस के 5 चिन्ह के साथ उठाते हैं ना, तो माइनस के 5 जहाँ चिन्ह नहीं होता वो प्लस का ही, ठीक है। A1 हो गया यहाँ से। दूसरी समीकरण से निकालते हैं। तो दूसरी समीकरण क्या करेंगे, A2 बराबर के कितने हैं, 2। B2 बराबर कितना है, प्लस का 2। C2 बराबर कितना है, माइनस का 10। आपको ये ज्ञात यहाँ से होगा तुलना करने पर। बस आप इतना लिखने पर ये समीकरण लिख देंगे कि इससे तुलना करा रहे हैं, बस इनसे निकालते चले आएंगे। अब हमें क्या निकालना होता है, देखिए अगर आपने इससे पहले वाली क्लासें अगर नहीं देखी हैं तो आपको ये पता नहीं होगा। वैसे अगर आपने वो देखी होंगी तो आपको पता होगा। देखिए क्या करना है, हमें A1 अपॉन के A2 करना है। A1 अपॉन A2 क्या हो गया हमारा, 1/2 हो गया। V1 अपॉन के V2 करेंगे तो क्या होगा, 1/2 हो गया। C1 अपॉन के C2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 5 अपॉन के माइनस के 10। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 का 5, 5 दूनी कितना हो गया, 10। तो कितना आ गया हमारा, 1/2। तो देखिए A1 अपॉन के A2 बराबर के B1 अपॉन के B2 बराबर के C1 अपॉन के C2। ये तीनों चीजें हमारी क्या आ गई बराबर, 1/2 1/2 1/2। ठीक है, तीनों चीजें हमारी आ गई बराबर। अब जब तीनों चीजें अगर बराबर आती हैं तो क्या होता है, तो होता है हमारा संपाती। क्या होता है, संपाती। तो बस हम लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः समीकरण जो है हमारी, समीकरण क्या है हमारी, संपाती हैं। संपाती, संपाती हैं, ठीक है। संपाती है तो इसके क्या होंगे हल, कितने हल होंगे, इसके अनेक हल होंगे। कितने होंगे, अनेक हल होंगे। देखिए मैं बताता हूँ कैसे अनेक हल होंगे, सॉरी होंगे। कैसे अनेक हल होंगे, संपाती रेखाएं, ठीक है। संपाती रेखा कैसे, मतलब सब बराबर है तो एक रेखा है वो संपाती रेखा, मतलब होगा उसी के ऊपर दूसरी रेखा होनी चाहिए। तो दूसरी रेखा देखिए कितने पॉइंटों पे मिल रही है, तो अनंत पॉइंटों पे मिली, पता नहीं कितने पे, तो अनेक लिख दिए, इसलिए अनेक होंगे। इसके हल कितने होंगे, अनेक होंगे। जितने कटान बिंदु मिलते हैं वही हल होते हैं। तो इस रेखा में कितने कटान बिंदु हैं, कितने हैं,
अनेक है ना, यहाँ से यहाँ तक एक रेखा गई, फिर उसके ऊपर से फिर से दूसरी रेखा गई, तो अनेक में कटान हो गया, तो इसलिए क्या हो गया, अनेक हो गए। अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, सॉरी हल होंगे। ठीक है, फिर क्या अगली, क्या ये क्या है, संगत है या संगत है, ये है संगत है। क्या है हमारा, संगत है, क्योंकि सारे इसके हल निकल कहाँ है, इसके हल अगर जिस संख्या मतलब समीकरण के अगर हल निकलेगा चाहे एक या फिर अनेक, तो वो क्या होगा, संगत। और जिसके कोई भी हल नहीं होगा वो क्या होगी, हमारी असंगत होगी। तो मैंने, अगर आपने अगर ये वीडियो इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो उसे देख ली जरूर लें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में यही पूछा गया आपसे, संगत है या असंगत है, तो उसमें मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया कि संगत और असंगत। ठीक है, तो जिसके कोई भी हल नहीं वो क्या, संगत, और जिसके हल अगर प्राप्त हो चाहे एक हो या अनेक हो तो वो क्या, संगत है। ठीक है, तो अब संगत है तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया था कि संगत है तो ग्राफ विधि से हल कीजिए, मतलब ग्राफ भी बनाना है आपको अगर संगत है तो। अब इसका ग्राफ भी बनाते हैं, कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। देखिए ग्राफ बनाने के लिए हमें बिंदुओं की आवश्यकता होती है, तो समीकरण 1 से पॉइंट ज्ञात करते हैं, फिर समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या है हमारी, x प्लस के वाई इज इक्वल टू 5 थी, ये समीकरण 1 थी ना हमारी। ठीक है, तो इस समीकरण के लिए हमने 5 इधर कर लिया था, बस क्या था इसमें, चलिए नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, x बराबर के हम 0 रखते हैं, पहली बार x बराबर 0 रखा तो ये 0 हो गया, तो y बराबर क्या मिल गया हमें, यहाँ से 5 मिल गया। तो x बराबर 0, y बराबर क्या मिल गया, 5 मिल गया, एक पॉइंट मिल गया। देखिए एक रेखा खींचने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत होती है, 2। ठीक है, तो 2 निकालेंगे, तो इसी से 2 से निकालते हैं। इसी में अगर x बराबर 0 रखा था, अब क्या करेंगे, y बराबर 0 रखा है इस समीकरण में। ठीक है, इसी में y बराबर 0 रखा तो x बराबर क्या मिल गया, हमें 5 मिल गया, x बराबर 5 मिल गया। अगर y बराबर 0 रखने पर तो हमें क्या मिला, 5, 2 पॉइंट हुए। अब समीकरण 2 से क्या करेंगे, समीकरण, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं नीचे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारी क्या है, हमारी समीकरण 2 है हमारी 2x प्लस के 2y इज इक्वल टू 10। सही है, समीकरण 2 थी ये। तो देखिए इसमें क्या करना है हमें, देखिए इस समीकरण में हम दोनों तरफ से क्या करें, 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लेने पर मतलब 2 कॉमन लेंगे तो ये फिर और लिख देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस के वाई इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 5, मतलब 2 से हम भाग करते चले गए, तो 2 एकम 2 हो गया, 2 एकम हो गया, 2 पंजे हो गया। ठीक है, तो देखिए x प्लस के वाई बराबर के 5, और ये भी क्या है, x प्लस के वाई बराबर 5, तो हमें 2 बिंदु यहाँ से भी मिलेंगे, वही क्या मिलेंगे, 0,5 और 5,0, ये 2 बिंदु मिल गए। ठीक है, अब चलिए ग्राफ बनाते हैं। आपके पास अगर ग्राफ पेपर है तो ग्राफ पेपर बना लीजिएगा, मेरे पास है नहीं, मैं इसी पेज पे बनाकर दिखा देता हूँ। दोस्तों ये होता है हमारा क्या, एक्स अक्ष, ये होता है हमारा एक्स डैश अक्ष, ये होता है हमारा वाई, ये होता है हमारा वाई डैश। अब आप भूल जाएंगे वाई की तरफ और वाई डैश की तरफ और एक्स की तरफ एक्स डैश की तरफ, जिधर माइनस होगा उधर ही, उधर उस साइड क्या होगा हमारा, माइनस हो वो सॉरी एक्स डैश होगा और वाई डैश होगा, तो इस साइड क्या होंगे हमारे, -1, -2, -3, -4। ठीक है, इस साइड क्या होंगे, +1, 2, 3, 4, 5, इधर क्या होंगे, प्लस के होंगे, इस साइड क्या होंगे, माइनस होंगे, 1, -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, इस साइड क्या होंगे, प्लस के होंगे, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो जिस तरफ प्लस के होंगे उस तरफ क्या एक्स और वाई होंगे, और जिस तरफ माइनस होंगे उधर एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है हमारा, 0 होता है। वो 0 देखिए इस साइड अगर 0 करेंगे, 0, 1, 2, 3, इधर भी 0, -1, 1, 2, 3, और इधर से भी हो गया 0, ये 0 बीच में होगा। ठीक है, बीच में 0 सभी के लिए होता है 0। ठीक है, अब हम पॉइंट चलते हैं। देखिए पहले समीकरण से हमें क्या मिला था, एक्स पे हम 0 चलेंगे, तो एक्स पे हमें 0 चलना, तो एक्स पे 0 हो गया। वाई पे कितना चलना है हमारा, 5। ठीक है, सॉरी आपको दिख नहीं रहा, देखिए वाई पे कितना चलना है हमें, 5 चलना है वाई पे, तो वाई पे 5 चलना है, तो प्लस के चलना, तो प्लस के 5 ये हो गया। तो एक्स पे 0 और वाई पे 5, ये पॉइंट हमें मिल गया ये वाला। ठीक है, ये पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, देखिए 5 एक्स पे तो 5 चलना है, एक्स पे तो 5 चलना है, एक्स पे 5 आ गया, ये वाई पे कितना चलना है, 0, तो 0 यही हो गया। वाई ऊपर उठना नहीं है, यहीं पे हो गया, ये हो गया 0, 5, 0। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से एक रेखा मिलाती हुई रेखा खींच देते हैं, चलिए मैं अब खींच देता हूँ। इससे मिलाती हुई क्या कहती है, हमें एक रेखा खींच दी। ठीक है, रेखा खींच दी। अब दूसरा क्या करना है हमें इसमें, देखिए अब दूसरा समीकरण चलना, दूसरा समीकरण क्या लिखा है, 0,5, तो 0,5 यही हो गया, और 5,0 यही हो गया। तो इसका मतलब दूसरे समीकरण से भी इसी पे खींच देगा, तो इस पे एक रेखा और खींच देते हैं, चलिए देखते हैं अभी। तो दोस्तों इसी पे एक रेखा और खींच दी गई है। ठीक है, तो बस ये क्या हो गया, तो 2 रेखाएं एक ही रेखा आप खींची है, तो क्या उसके कितने बिंदु प्राप्त हुए, हमें अनेक बिंदु प्राप्त हुए। तो देखो हमने क्या लिखा था, बस अनेक बिंदु प्राप्त होंगे। ठीक है, संपाती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर ही है। ठीक है, तो ये ग्राफ से भी सिद्ध हो गया। तो यहाँ पे आपका चौथे का क्वेश्चन नंबर पहला समाप्त हो जाता है।
चौथे का मैं कराता हूँ अब चौथा, ठीक है दोस्तों। ये है हमारा चौथा क्वेश्चन, ठीक है। चौथा क्वेश्चन ये है, इसे कैसे करते हैं, उसी तरह से करते हैं। क्या करेंगे, तुलना करने पर लिखेंगे, तुलना करने पर। ये अब तुलना करते हैं। तुलना इसकी कैसे करेंगे भाई, A1 निकालना है हमें और A2 निकालना है। चलिए मैं आपको डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर। A1 कितना है हमारा 2 है, A2 कितना है हमारा 4 है, ठीक है। तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, A1 अपॉन A2 कितना आ गया हमारा 1/2, ठीक है। अब निकालते हैं V1 अपॉन के V2। V1 अपॉन V2 निकालते हैं तो V1 हमारा कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, तो -2 बटे B2 कितना है हमारा -4 है, तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया हमारा 1/2। तो अगले देखिए C1 अपॉन के C2 निकालते हैं हम। तो यहाँ से देखिए C1 क्या है हमारा, सॉरी C1 क्या है हमारा -2 अपॉन के कितना है -5। तो माइनस से तो माइनस कैंसिल, हमारा 2/5 रह गया। तो यहाँ पे क्या निकला देखो, A1 अपॉन के A2 बराबर के B1 अपॉन के B2 बराबर के C1 अपॉन के C2। देखिए C1 बटा बटे C2 क्या इसके बराबर आया, 1/2 नहीं आया, तो ये बराबर नहीं है, ठीक है। बराबर इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, मतलब बराबर नहीं है। ये इसके बराबर तो ये है, मगर ये किसी के बराबर नहीं है इन दोनों में से, ठीक है। तो अब जब एक जगह को मतलब बराबर हो, एक जगह के बराबर ना हो, तो हमारा क्या होता है, तो हमारी रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। क्या लिखेंगे हम, रेखाएं समांतर हैं। अच्छा लिखेंगे अतः समांतर रेखा होगी, रेखाएं होंगी, सीट, ठीक है, समांतर रेखाएं होंगी। अब ये समांतर रेखाएं कैसे होती हैं, एक रेखा ये, दूसरी रेखा इसी के समांतर, ठीक है, ये समांतर रेखा होगी। क्या कहीं पर कटान बिंदु मिल रहा है इन दोनों रेखाओं का, नहीं मिल रहा, तो इसके हल कितने होंगे, इसके हल नहीं होंगे, इसका कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होगा तो ये कैसी होगी, असंगत होगी, ठीक है, असंगत होगी। तो असंगत है तो इसके लिए हमें ग्राफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर संगत होती तो हम ग्राफ बनाते, इसमें असंगत लिखा तो असंगत की हमें कोई जरूरत ग्राफ की नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि जो संगत है उसी का ग्राफ बनाना है। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो गया, क्योंकि दूसरा और तीसरा जो क्वेश्चन है आपको स्वयं करना है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे लिखा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाग ज्ञात कीजिए। मतलब बाग की हमें विमाग का मतलब होगा लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है बाग की। तो देखिए आयताकार, आयताकार क्या होता है हमारा, आयतन ऐसे होता है, सॉरी आयत, ठीक है, जिसकी लंबाई बराबर हो और चौड़ाई, सॉरी 3 कहते तो चलो से, मतलब लंबाई जो है हमारी लंबाई के बराबर हो, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर हो, मतलब आमने सामने की बजाय क्या हो हमारी बराबरी, 3 लाइन के लिए दो आप एक खींच दे सकते हैं। इससे क्या पता लग रहा है कि दो वाली तो ये बराबर होगी, ये 3 वाली तो एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। तो ये क्या होगी, हमारी लंबाई हो गई, ये होगी हमारी चौड़ाई, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है इसमें, लंबाई चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है, तो हमें क्या मानना है, यहाँ पर लिखेंगे हम, लिखेंगे माना चौड़ाई कितनी है हमारी, x मीटर है, x मीटर है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, तो लंबाई कितनी हो जाएगी हमारी, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉरी दिखा देता हूँ आपको। लंबाई चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है, तो चौड़ाई है x, इससे 4 मीटर अधिक है, क्या है हमारी 4 मीटर अधिक है, ये होगी हमारी क्या, चौड़ा लंबाई होगी, सॉरी ये लंबाई होगी। देखिए क्या लिखा है, अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है हमारा, लंबाई प्लस के चौड़ाई, ठीक है, ये होता है हमारा अर्ध परिमाप का सूत्र, ठीक है। तो अर्ध परिमाप हमारा क्या है, 36 मीटर है, लंबाई कितनी है हमारी x प्लस के 4 है, प्लस चौड़ाई कितनी हमारी x है, ठीक है। तो ये हो गया 36 मीटर, बाद में लिख दें, चलिए तो क्या होगा 2x प्लस के 4, तो 4 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा हमारा 36 माइनस के 4 इजिकल टू कितना 2x, तो 36, सॉरी आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है, क्या करा मैंने, x को जोड़ा 2x हो गया, 4 लिख दिया यहाँ पर, तो 4 इधर गया तो किसका हो गया माइनस का हो गया, 36 में से अगर 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 32 हो जाएगा, और कितना 2x, 2 से काटेंगे तो 16 दूनी 32 हो जाएंगे, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 16 आ गया, x बराबर 16 आ गया। तो हमें क्या मिल गई, चौड़ाई जो हमारी क्या प्राप्त हुई, चौड़ाई हमें क्या मिल गई 16 मीटर, मीटर में चल रहा है इसलिए मीटर, और लंबाई हमारे लिए कितनी मिली
लंबाई हमारी क्या निकली, लंबाई है हमारी x प्लस के 4 है, तो x हमारा कितना है 16 है, प्लस के 4 और कर दो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से 20 मीटर। तो 16 और 20 मीटर यही के हमारे आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर आपको उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखा एक रैखिक समीकरण 2x प्लस के 3y माइनस के 8 इजिकल टू 0 दी गई है। ठीक है, ये समीकरण दी गई है। तो दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामिति निरूपण जैसे कि प्रच्छेद करती हो, समांतर रेखा हो और संपाती हो। मतलब आपको इसमें ये समीकरण एक दे रखी है, दूसरी समीकरण आपको स्वयं बनानी है और वो रेखा ये पहली बार प्रतिच्छेदक करती हो, दूसरी समीकरण बनाओ तो उसमें समांतर करती हो, तीसरी बनाओ तो उसमें संपाती करती हो। तो आपको ये समीकरण लिख के बतानी है। तो दोस्तों इसका आंसर जो है आपका अलग होगा, आपके दोस्तों का अलग होगा, आपके टीचर कराएंगे उससे भी अलग होगा। क्योंकि इसलिए अलग होगा हर बार क्योंकि समीकरण अपने आप से बनानी है। तो मैं कुछ और समीकरण बनाऊंगा, वो लोग कुछ और बनवाएंगे, इसलिए आंसर अलग होगा। अगर समीकरण वो सेम बनवाएंगे तो आंसर सेम होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक समीकरण हमारी क्या लिखी है। समीकरण हमारी देखिए क्या लिखी है, 2x प्लस के 3y माइनस के 8 इजिकल टू 0। ये समीकरण हमें एक दे रखी है, हमें दूसरी बनानी है। तो पहले के लिए करना है, तो पहले के लिए करना है प्रतिच्छेदक। दोस्तों प्रतिच्छेदक के लिए हमारा क्या होता है, प्रतिच्छेदक के लिए a1 अपॉन के a2 बराबर b1 अपॉन के b2 बराबर के c1 अपॉन के c2 जो है एक बार भी बराबर नहीं, ये बराबर नहीं होगा। तो ये बराबर अगर नहीं होगा तो ये क्या होगा, हमारा प्रतिच्छेदक करती हुई रेखाएं होंगी। ठीक है, तो प्रतिच्छेदक करती हुई रेखाओं का समीकरण इस प्रकार होगा कि वो मान बराबर ना हो। तो इस क्या करना है कि इसके लिए समीकरण बनाने के लिए ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। क्या करना है, इसका स्थान इधर बदल देना है, प्रतिच्छेदक करना है तो इसका इधर कर देना। तो क्या समीकरण दूसरी क्या बनाएंगे, हम दूसरी समीकरण यहाँ पर बनाते हैं। क्या लिखेंगे, 3x प्लस के 2y माइनस के 8 इजिकल टू 0। बस आप इतना समीकरण बदल देना। देखिए इसमें क्या कर, देखिए तुम ना मन करके देख लिया। देखिए a1 अपॉन के a2 करते हैं। तो a1 कितना हमारा 2 है, a2 कितना 3 है। ठीक है, और b1 अपॉन के b2 करते हैं। तो b1 कितना हमारा 3 है और 3 है, सॉरी b2 कितना है हमारा 2 है। तो क्या देखिए a1 अपॉन के a2 b1 अपॉन b2 बराबर आ गया। आपको c1 निकालने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से देख लीजिएगा क्या बराबर होगा इसके। देखिए अगर आप कहते हैं तो चलिए दिखा देता हूँ वो भी। c1 अपॉन के c2 निकलते हैं तो माइनस के 8 अपॉन के माइनस के 8, माइनस माइनस कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, तो किसका आ गया 1 आ गया। तो देखिए क्या ये तीनों बराबर आए, नहीं आए। a1 अपॉन के a2 बराबर, सॉरी आपको दिख नहीं रहा, क्या करना है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन के b2 बराबर c1 अपॉन के c2, ये बराबर नहीं हुए एक बार भी। बस ये समीकरण बन गई हमारी। तो समीकरण कौन सी, यही समीकरण इसका आंसर हो जाएगा। ये पहले का आंसर ये समीकरण हो जाएगी। ठीक है, आपको समीकरण बना के देनी थी। तो दूसरा करते हैं, दूसरा क्या करा है, हमें क्या करना है समांतर रेखाएं निकालनी है। तो दूसरे के लिए समांतर के लिए क्या करते हैं, देखिए तो समांतर के लिए हमें क्या करना पड़ता है। देखिए समांतर के लिए पहले आपको वो जो रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, देखिए यहाँ पर लिख लेंगे हम, समांतर रेखाएं। ठीक है, रेखाओं के लिए, समांतर रेखाओं के लिए क्या होता है हमारा, देखिए a1 अपॉन के a2 बराबर के b1 अपॉन के b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन के c2, और ये दोनों बराबर होते हैं, ये बराबर नहीं होता। तो आपको क्या करना है, देखिए दो तो बराबर रखने हैं, तीसरा अलग कर देना। तो पहला समीकरण इसका क्या है, चलिए देखिए दोस्तों क्या लिख देता हूँ। पहला समीकरण था 2x प्लस 3y माइनस के 8 इजिकल टू 0 था, ये समीकरण एक था। अब हमें समीकरण दो अपने आप से बनाना है। तो दो बनाने के लिए क्या करना है, इसमें तो हमें 2 से गुणा कराते चलने हैं, तो 2 से गुणा करा देंगे यहाँ पर x प्लस के 2 3y, इसे जो है थोड़ा सा चेंज माइनस माइनस इसे चेंज कर देते हैं। 8 के क्या करते हैं, कुछ भी करते हैं, चलिए मैं 3 कर देता हूँ इजिकल टू 0। तो क्या हो गया 4x प्लस के 6y माइनस के 3 इजिकल टू 0। आपने तरीका मतलब यहाँ पर अंक चेंज कर देना थोड़ा सा, क्योंकि इसे को हमें बराबर नहीं ला के आना, इन दोनों को बराबर, तो बराबर करने के लिए क्या करना है, तो गुणा करा देंगे, बात तो वही रहेगी। इसमें देखिए क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा क्या a1 अपॉन के a2। देखिए a1 कितना है हमारा 2 है, a2 कितना है हमारा 4 है, v1 अपॉन के b2, b2 कितना है हमारा, b1 कितना है 3 है, b2 कितना है हमारा 6 है, और यहाँ से देखिए c1 अपॉन के c2, सॉरी c1 अपॉन के c2, c1 कितना है हमारा माइनस के 8 है, c और c2 कितना है हमारा माइनस के 3 है, माइनस के 3। तो देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो a1 अपॉन के a2 बराबर 1/2, b1 अपॉन के b2 बराबर के 1/2 बराबर c1 अपॉन के c2 बराबर क्या आ गया, क्या नहीं आया, तो ये बराबर नहीं हुआ। तो यहाँ पर इससे सिद्ध हो रहा है, तो ये समीकरण आपकी सही है। तो यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा इस
समांतर के लिए। ठीक है, चलिए इसका तीसरा देखते हैं समपाती रेखाओं के लिए। दोस्तों यहाँ पर कर देता हूँ मैं आपको, समपाती रेखाओं के लिए क्या होता है। ठीक है, समपाती रेखाओं के लिए, समपाती रेखाओं के लिए, समपाती रेखाओं के लिए समीकरण नंबर कैसा होता है, A1 अपॉन के A2, सॉरी पेन नहीं चल रहा है, दूसरे से कर देते हैं, A1 अपॉन के A2 बराबर के V1 अपॉन के V2 इजिकल टू C1 अपॉन के C2। ये तीनों बराबर होंगे तो हमारा क्या होंगे, हमारे यहाँ पर समपाती होंगे। कैसे होंगे, समपाती होंगे। तो समीकरण एक क्या है हमारी, 2x प्लस के 3y माइनस के 8 इजिकल टू 0 है। ये तो समीकरण हमारी एक दे रखी है। ठीक है, अब हमें समीकरण दो बनानी, तो क्या करना, पूरी समीकरण में एक ही संख्या से गुणा करा दो। तो कैसे करा दें, चलिए 3 से करा देते हैं। 3 से अगर हम उसमें गुणा करा देंगे, ठीक है, पूरी समीकरण में करा रहे हैं। ठीक है, तो 2x प्लस के 3y माइनस के 8, ठीक है, बराबर के 0 इधर कर दो। तो करते हैं तो क्या हो जाएगा, 6x प्लस के 9y माइनस के 24 इजिकल टू 0। तो यही क्या समीकरण हमें प्राप्त हो गई, यही होगा हमारा आंसर। अब प्रूफ चाहिए तो प्रूफ देखिए कैसे, A1 अपॉन के A2 करेंगे तो क्या आ गया हमारा 2 अपॉन के 6, B1 अपॉन के B2 करेंगे तो क्या होगा हमारा 3 अपॉन के 9। इसी प्रकार से 8 माइनस के 8 अपॉन के माइनस के 24 होगा C1 अपॉन के C2 के लिए। तो माइनस से माइनस करते हैं, 8 3 कितने हो गए, 24 हो गए, 3 एकम 3 3 3 हो गए, 2 एकम 2 2 3 6 हो गए, तो 1/3 1/3 1/3 आ गया। ठीक है, 1/3, तो तीनों क्या हो गए हमारे बराबर हो गए, A1 अपॉन के A2 B1 अपॉन के B2 बराबर के C1 अपॉन के C2। ये तीनों क्या हो गए हमारे बराबर होगा। तो इसलिए इस समीकरण का, यही समीकरण इसका आंसर होगा। तो आपको मैंने 3 समीकरण, इसमें सिर्फ समीकरण ही बना कर देनी थी आपको, तीनों समीकरण हमने बना के दे दिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन बचा है, बहुत ही सरल है, वो भी कर देते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, यहाँ पर हमारा समीकरण है जो दे रखी है हमारी, x माइनस के y प्लस के 1 इजिकल टू 0 और 3x माइनस प्लस 2y माइनस के 12 इजिकल टू 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक याद कीजिए। ठीक है, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। बस आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है और उस ग्राफ में एक त्रिभुज नाम, मतलब त्रिभुज के आकार का बनेगा, उसके तीनों पॉइंट आपको लिख देने हैं और उसका क्या करना है, उस त्रिभुज को कलर कर देना, मतलब छायांकित कर देना बस। ठीक है, इतना ही करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए कराते हैं किसे, बहुत ही आसान है दोस्तों। हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को अभी लिखते हैं। यहाँ पर माइनस के y प्लस के 1 इजिकल टू 0 और यह है 3x प्लस के 2y इजिकल, सॉरी माइनस के 12 इजिकल टू 0। आपको इसमें तुलना कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें वो थोड़ी देखना कि संगत है असंगत है, ठीक है, या प्रतिच्छेदक है, समपाती है या समांतर है, आपको वो देखना नहीं है। आपको डायरेक्ट क्या बनाना, ग्राफ बनाना। तो क्या करेंगे, x बराबर इसमें 0 रखेंगे, x बराबर इस समीकरण 1 में, ठीक है, इस समीकरण में रखते हैं, x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर क्या मिलेगा, माइनस के y और प्लस के 1 इजिकल टू 0 होगा। तो माइनस का y होगा, इधर उस साइड जाएगा 1, तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो y बराबर क्या मिल जाएगा, हमें 1 मिल जाएगा प्लस का। तो बिंदु क्या मिला, 0, 1, वो भी किसके, प्लस का, समीकरण 1 से। और समीकरण 1 ही से देखिए, समीकरण 1 से फिर से, समीकरण 1 से दोबारा से, समीकरण 1 से क्या करेंगे हम, अब y बराबर के क्या करेंगे, 0 कर देते हैं। ठीक है, y बराबर के 0 करेंगे, 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए x माइनस नहीं प्लस के 1 इजिकल टू 0, क्योंकि तो 0 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ठीक है, क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, x बराबर के करेंगे तो उधर जाएगा, किसका हो जाएगा हमारा, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिला, माइनस के 1, 0, ये दूसरा पॉइंट मिल गया समीकरण 2 से। अब यहाँ से समीकरण, इस समीकरण से निकालते हैं 2 से निकालने के लिए क्या करें, x बराबर के 0 रखते हैं, x बराबर के हमने 0 रखा तो क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये बचा हमारा 2y माइनस के 12 इजिकल टू 0, ये बचा हमारा। तो 2y, सॉरी, और 2 से भाग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 3 2 6 12 हो जाएंगे, 2 6 12, ठीक है, तो 0। वाई इजिकल टू कितना होगा, वाई 6 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मतलब 0, 6 में यहाँ से प्राप्त हो गया। ठीक है, क्या हम 2 से भाग करते हुए चले गए, या और उधर ले जाए आप, कोई बात नहीं, 12 उधर ले जाएंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 3 6 हो जाएंगे, तो 2 6 12 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसी समीकरण का दूसरा पॉइंट ज्ञात करने के लिए, तो क्या करें हम, y बराबर के 0 रखते हैं, y बराबर के 0 रखते हैं एक बार, x बराबर 0 रखा, y बराबर 0 रखते हैं, y बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा, ये ऊपर वाला मान जो है y वाला ये था वहां पर समीकरण में, ये वाला मान क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा, क्या बचेगा हमारा 3x माइनस के 12 इजिकल टू 0। तो 3x
12 उधर ले जाते हैं, चलिए एक बार दिखा देते हैं। वैसे प्लस का हो जाएगा उस तरफ जाने पे, 3 3 3 चौक कितने हो जाएंगे 12, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 4। या फिर हम और करके यहाँ पर भी लिख सकते थे एक्स माइनस के 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू पहले रखते हैं हम, तो 4,0, ठीक है। ये हो गया पॉइंट, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है। 4 बिंदु मिलकर आपको क्या करना है, 2 रेखा खींचनी है, क्योंकि 2 ही समीकरण थे, 2 रेखा खींचनी है, ठीक है। चलिए समीकरण वो बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। -2 -3 -4 +1 +2 +3 +4 +5 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। दोस्तों आप एक्स वाई और वाई डैश, एक्स और एक्स डैश आप लिखना ना भूलें, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा यहाँ पर 0। दोस्तों पहला पॉइंट क्या चलना है आपको दिखा देते हैं। क्या चलना है, हमें 0 से 1 पर चलना है और फिर -1 से 0 पे चलना है। चलिए चलते हैं पहली रेखा के लिए 0 से 1 पे। 0 से क्या चलना था, 1 पे, 0 से 1 पे चलना, तो 0 से 1 पे चले, ये हो गया पॉइंट यहाँ पर, सॉरी 0 एक्स पे चलना था, वाई पे 1 चलना था हमें, ठीक है। तो वाई पे 1 चले, ये पॉइंट मिल गया यहाँ पर हमें, यहाँ पर ये पॉइंट मिला, ठीक है। देखिए अब क्या कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा था, -1 एक्स पे चलना था, -1 पे एक्स पे चलना है और 0 चलना है वाई पे, तो वाई पे ये चल रहा है यहाँ से। तो बस इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींचनी है। चलिए मैं यहाँ पे एक रेखा खींच देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर एक रेखा खींच की। दूसरा क्या करना है, दूसरा बिंदु क्या दे रखा है, दूसरा पॉइंट में दे रखा है, चलिए दिखा देता हूँ। 0,6 और 4,0, 0,6 मतलब 0 एक्स पे चलना है और वाई पे कितना चलना है, हमें 6 चलना है। वाई पे कितना चलना है, हमें 6 चलना है। वाई ऊपर हो गया, तो ऊपर सॉरी 5 ही तक लिखा है मैंने, आप ऊपर एक पॉइंट और बढ़ा लेते हैं, एक पॉइंट एक बढ़ा लेते हैं 6 का, ठीक है। तो 6 तक चलना है, तो 0,6 ये हो गया हमारा यहाँ पर। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, 0,4,0, तो 4 पे चलना है, एक्स की तरफ 4 पे चलना है और वाई पे चलना है 0, तो 0 यहीं पे, ये हो गया पॉइंट। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं, चलिए देखते हैं कि त्रिभुज हमारा यहाँ पर बनता है। देखिए हाँ, एक त्रिभुज हमारा यहाँ से, लेकिन नाम दे देते हैं ए, इसे बी, इसे सी पॉइंट दे देते हैं, ठीक है। तो ये तीनों बिंदु हमें प्राप्त होगा। तो ये मान कटान बिंदु हमें क्या मिला, और ये वाले देखिए इन बिंदुओं को लिखते चलते हैं। तो ये क्या है हमारा, -1,0 ये पॉइंट है, और ये वाला क्या है हमारा 4,0 पॉइंट है। ये वाला तो निकाला था, ये कौन सा निकला, देखिए ये देखिए कुछ कुछ 2 की तरफ है ना, ग्राफ पे बनाएंगे तो आपका सटीक बैठेगा, इसलिए पेपर में थोड़ा गलत हो सकता है। देखिए 2 पे जा रहा है सीधा, वैसे तो 2 से इधर आएगा, मगर यहाँ पर 2 होंगे, ठीक है। तो ये एक्स पे तो 2, वाई पे कितना जा रहा है 3 पर, ठीक है। वाई पे कितना जा रहा है 3 की साइड बराबर में। तो ये कटा बिंदु क्या हो गया 2.3। तो बस हमें शीर्ष निकल लेते हैं, शीर्ष लिखेंगे हम यहाँ पर, शीर्ष, शीर्ष कितने हो गए हमारे -1, सॉरी यहाँ से लिखने देते हैं, ए से लिखेंगे, ठीक है। ए पॉइंट होगा ये, बी पॉइंट कितना हो गया हमारा यहाँ से, सॉरी यहाँ पे लिखते चलेंगे, वही पॉइंट लिखते चले जाएंगे, ठीक है। तो बी हमारा कितना है -1 से 0, सी कितना है हमारा 4,0, तो ये 3 शीर्ष मिल गए, ठीक है। अब क्या करना है, हमें त्रिभुज को छायांकित करना है। तो ये त्रिभुज जो है हमारा, इसमें क्या करना है, हमें छायांकित कर देना, बस इसे ऐसे रेखा खींच देनी है, छायांकित कर देना है, बस यही करना था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। दोस्तों अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ऑन कर लो, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।